Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about another important topic, and that is provincial elections 1937 जो कि हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नतीजे में। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आती हूँ बैकग्राउंड की तरफ, क्योंकि जब तक आपको बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगी आपको मेन टॉपिक की समझ नहीं आएगी। सो लास्ट लेक्चर्स अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था, डिस्कस भी किया हुआ था कि जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे और उस 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से जो रिकमेंडेशन सामने आई थी उन रिकमेंडेशंस को कंपाइल किया गया इन द फॉर्म ऑफ वाइट पेपर। क्लियर? उस वाइट पेपर को फिर बाद में पार्लियामेंट में इन द फॉर्म ऑफ बिल प्रेजेंट किया गया और इस पर काफ़ी डिबेट्स, काफ़ी डिस्कशंस हुए और उसके बाद फाइनली अगस्त 1935 में वो बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की सूरत में सामने आया। सो ये एक्ट जो था, एक्ट ऑफ 1935, ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कब हुआ? ये हुआ था 1937 में, जब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल इलेक्शंस के लिए डेट को अनाउंस कर दिया। क्लियर? अब यहाँ पर मैं एक और बात भी ऐड करती चलूँ कि इस एक्ट ऑफ 1935 की एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी थी कि इस एक्ट के नतीजे में फॉर द फर्स्ट टाइम सब कॉन्टिनेंट में सूबों को खुद मुख्तारी दे दी गई। ठीक है, और इसके नतीजे में क्या हुए कि फाइनली प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए इन द विंटर 1936 to 37। क्लियर? अब उस टाइम जो सब कॉन्टिनेंट में मेन पॉलिटिकल बॉडीज थी, जैसा कि हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग, सो बोथ द पार्टीज हैड डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। तो उस टाइम सब कॉन्टिनेंट में टोटल जो प्रोविंसेस थी वो 11 थी, जो कि एक्ट ऑफ 1935 के नतीजे में इंट्रोड्यूस हुई थी। वो प्रोविंसेस थी आसाम, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंसेस मुंबई, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस सिंध, पंजाब एंड NWFP। इन तमाम प्रोविंसेस ने इस इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया हुआ था। जबकि आपको जो लाइट ब्राउन कलर में शो हो रहा है, ये तमाम प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था। अब इन 11 प्रोविंसेस के लिए जो सीट्स रिजर्व कर दी गई थी टोटल वो थी 1585, जबकि मुस्लिम्स के लिए जो सीट्स रिजर्व थी जिन पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते थे वो टोटल थी 482। अब अगर मैं एक और बात भी बताती चलूँ कि इन कैंडिडेट्स को वोट कौन करेंगे, तो एक्ट ऑफ 1935 से पहले जो वोटिंग सिस्टम था वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड था, बट आफ्टर द एक्ट ऑफ 1935 तकरीबन 30 मिलियन पीपल को अलाउ कर दिया गया कि वो वोट दे सकते हैं। मींस आफ्टर द एक्ट ऑफ 1935 30 मिलियन पीपल वर गिवन द राइट टू वोट। सो जैसा कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हिंदू और मुस्लिम्स जो थे वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, सो बोथ द पार्टीज फ्रेम्ड देयर पॉलिटिकल मैनिफेस्टो फॉर द इलेक्शंस। ठीक है, आल्दो जो उनका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो था दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का वो सेम था, बट ओनली 2 ऐसी बातें थी जिनमें इनके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में डिफरेंस आ रहा था। डिफरेंस क्या था कि मुस्लिम लीग जो था वो सेपरेट इलेक्टोरेट और उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज और पर्शियन स्क्रिप्ट वो चाहते थे। ठीक है, जबकि कांग्रेस जो था वो जॉइंट इलेक्टोरेट चाहता था और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, जबकि देवनागरी स्क्रिप्ट वो चाहते थे। तो ये 2 डिफरेंसेस थे जो कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज में थी, जबकि द रेस्ट ऑफ द मैनिफेस्टो वाज आइडेंटिकल और सेम। अब मैं थोड़ा सा जो आइडेंटिकल पॉइंट्स थे इनके मैनिफेस्टो में वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ। था इनका जो मैनिफेस्टो था, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द रिलीजियस राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स, और अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो हिंदूज। ठीक है,
to make every efforts to secure the repeal of all repressive laws. ठीक है, to reduce the heavy cost of the administrative machinery, to nationalize the Indian Army and reduce the military expenditure, to encourage developments of industries including cottage industries, to regulate currency exchange and prices in the interest of economic development of the country, to stand for the social, economic and educational uplift of the rural population, to sponsor measure for the relief of the agriculture indebtedness, to make elementary education free and compulsory, to protect and promote their respective languages or scripts. ठीक है, to take steps to reduce the heavy burdens of the taxation etc. So ये तमाम पॉइंट्स थे इनके मैनिफेस्टो के, जो कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान आइडेंटिकल थी। अब अगर हम इस इलेक्शन के रिजल्ट्स की तरफ आए और देखें तो इस इलेक्शन में कांग्रेस ने क्लियर कामयाबी हासिल कर ली थी। मींस डेट के आउट ऑफ 1585 सीट्स में से उन्होंने 716 सीट्स पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि मुस्लिम लीग की बात की जाए तो उन्होंने 482 सीट्स में से ओनली 109 सीट्स हासिल कर ली थी। अब अगर हम प्रोविंसेस वाइज देखें तो इस मैप में जो मद्रास प्रोविंस था, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार और उड़ीसा, इन पांचों प्रोविंसेस में कांग्रेस ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल कर ली थी। जबकि इसके अलावा जो 3 और प्रोविंसेस थे, जैसा कि NWFP हुआ, बॉम्बे हुआ, आसाम हुए, इन प्रोविंसेस में आल दो कि उन्होंने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो हासिल नहीं की थी, बट यहाँ पर उन्होंने इतने ज़्यादा सीट्स हासिल कर लिए हुए थे कि वो एक लार्जेस्ट पार्टी इन एरियाज़ की बन चुकी थी। सो इन दिस वे टोटल 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस पर कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्री को इस्टेब्लिश कर दी, या कह ले कि कामयाबी उन्होंने हासिल कर ली थी इस इलेक्शन में। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में फजलुल हक ने कृषक पार्टी से कामयाबी हासिल कर ली थी और बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ कोलिएशन भी कर ली थी। इसके अलावा सिंध से अब्दुल्ला हारून ने कामयाबी हासिल कर ली थी, जबकि पंजाब से सिकंदर हयात यूनियनिस्ट पार्टी से उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली थी और मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने कोलिएशन कर रखा था। इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड्स में भी इसका जिक्र किया था, कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ जो होंगे उसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की आएगी, जबकि हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ में हिंदुओं की आएगी। बट जब रिज़ल्ट आया तो वो उसके बिल्कुल बरअक्स था। कैसे बरअक्स था कि जो 109 सीट्स पर मुसलमानों ने कामयाबी हासिल की थी, तो ये सीट्स उन्होंने, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सीट्स उन्होंने जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ थे वहाँ पर ज़्यादा उन्होंने जीते थे। जैसा कि मैंने मुस्लिम लीग के इलेक्शन के हवाले से यहाँ पर फिगर आउट किया हुआ है कि बंगाल में टोटल उनके लिए जो सीट्स रिज़र्व थी वो 117 थी, जिसमें से उन्होंने 40 सीट्स पर कामयाबी हासिल की थी। क्लियर। पंजाब में 84 सीट्स में से उन्होंने ओनली 2 सीट्स जीते थे। यूपी में 35 सीट्स में से उन्होंने 29 सीट्स पर कामयाबी हासिल की थी। मद्रास में 11 सीट्स में से उन्होंने 10 सीट्स पर कामयाबी हासिल की थी। आसाम में टोटल 34 सीट्स थे मुसलमानों के लिए, जिसमें उन्होंने 9 सीट्स जीते थे। बम्बई में 209 सीट्स की रिजर्वेशन थी, जिसमें उन्होंने ओनली 20% सीट्स उन्होंने जीते थे, जबकि बिहार, उड़ीसा, NWFP एंड सिंध, इन प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग ने कोई सीट नहीं जीता था। In short, that Muslim League did not create a good impression in the Muslim majority areas, and it was only because of the disunity among the Muslims. That's why the Muslim League faced the defeat in the election. So that's all about the provincial election 1937.
नेक्स्ट वीडियो में हम जब कांग्रेस मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश होगी और कांग्रेस रूल स्टार्ट होगी तो उसके बाद क्या सिचुएशन होगा, मुसलमानों पर इनके क्या असरात पड़ेंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे। So if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah.